नमस्कार। बिहार सरकार विधि विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया और उस आदेश में सबसे बड़ी खबर जो सामने निकल करके आई वो खबर थी आनंद मोहन की रिहाई की। वहीं आनंद मोहन जो पूर्व सांसद हैं, बाहुबली के तौर पे जाने जाते हैं और डीएम श्री कृष्णैयर के हत्याकांड में उनका नाम था, सीधे रूप से उनका नाम नहीं था लेकिन भीड़ को उकसाने को लेकर के नाम था और वो लगातार 14 साल से जेल में बंद थे। बीच बीच में पैरोल पे उनकी रिहाई होती थी और वो बाहर भी आए अपने बेटी की शादी में, अभी बेटा के शादी में भी पैरोल पे बाहर आए थे। लेकिन नीतीश सरकार ने बेटे की सगाई पर उन्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है और वो गिफ्ट ये दिया है कि उनकी रिहाई कर दी गई है और उनके रिहाई के साथ साथ यानी बहती गंगा में हाथ धोने का और भी कैदियों को मौका मिल गया है। उन बंदियों को भी रिहा कर दिया गया है। लगभग 27 बंदियों को, आनंद मोहन समेत 27 बंदियों को रिहा किया गया है। कानून में बदलाव किया गया है, संशोधन किया गया है और जो आदेश की कॉपी है मैं उसको लेकर के आया हूं और जो भी कैदी रिहा हुए हैं आनंद मोहन के साथ साथ उनकी खबर आपको देखने को कम मिल रही होगी, लेकिन आज मैं उन सबों के बारे में बताऊंगा कि आनंद मोहन के साथ साथ कौन कौन से बंदी को, कैदी को रिहा किया गया है। तो सबसे पहला नाम है, आप देख रहे हैं ये हमारे हाथ में बिहार सरकार विधि विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसका जो नोटिफिकेशन है, आदेश की कॉपी है वो हमारे पास है और उसमें आदेश में लिखा गया है कि राज्य दंडादेश परिहार परिषद की दिनांक 20/4/2023 को आयोजित बैठक में 14 वर्ष का वास्तविक संसीमन अवधि गुजारने वाले आजीवन कारावास प्राप्त बंदियों को मुक्त किए जाने की अनुशंसा पे राज्य सरकार द्वारा ऐसे बंदियों को मुक्त करने का निम्नवत निर्णय लिया गया है। निम्नलिखित बंदी जो राज्य के विभिन्न कारागारों में संसीमित हैं तथा उन्हें 14 वर्षों का वास्तविक संसीमन अवधि एवं परिहार समिति 20 वर्षों की अवधि काट चुके हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आच्छादित मामलों में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में अनुशंसित बंदी सहित को मुक्त किया जाता है। ये आदेश है और आदेश में जिन बंदियों का नाम है उसमें सबसे पहला नाम है दस्तगीर खान का, जिनके पिताजी का नाम अमानत खान है। 74 साल की उम्र इनका हो चुका है। ये जो है 29/6/2006 से सजा काट रहे हैं, मंडल कारा अररिया में है और इनकी भी रिहाई आनंद मोहन के साथ साथ हो गई है। दूसरे नंबर पे पप्पू सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह का नाम आ रहा है। पिता देवेंद्र सिंह है, 43 वर्ष की उम्र है और सजा की तिथि इनकी 29/11/2010 थी। केंद्रीय कारा मोतिहारी में बंद हैं और इनको अभियुक्ति में आदेश दिया गया है कि बंदी 2 वर्ष तक प्रत्येक माह स्थानीय थाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो ये मोतिहारी के लिए भी एक खबर है कि केंद्रीय कारा मोतिहारी में जो सजा याफ्ता थे पप्पू सिंह और राजीव रंजन सिंह, उनकी भी रिहाई हो गई है। ये जो 26-27 लोगों की रिहाई हुई है उसमें पप्पू सिंह की भी रिहाई हो गई है। तीसरे नंबर पे अशोक यादव हैं, तनिक यादव के पुत्र हैं। ये 2008 से सजा काट रहे हैं, मंडल कारा लखीसराय में हैं। इनको भी रिहाई के साथ साथ अभियुक्ति में आदेश दिया गया है कि प्रत्येक 2 साल तक प्रत्येक माह स्थानीय थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। चौथे नंबर पे शिवजी यादव हैं, युगेश्वर यादव के पुत्र हैं, 2011 से सजा काट रहे हैं और आदर्श केंद्रीय कारा बेउर पटना में थे। इनको भी सजा की रिहाई हो चुकी है। अब ये 2 साल तक प्रत्येक माह थाने में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। 5वें नंबर पे कीरत यादव हैं, उनके पिताजी स्वर्गीय प्यारे यादव, 65 साल की उम्र है और ये 2009 से सजा काट रहे हैं। भागलपुर केंद्रीय विशेष कारा में बंद हैं और इनकी कोई जो है उस तरह का आदेश नहीं दिया गया है कि 2 साल तक प्रति माह जाकर के थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इनके लिए कोई आदेश नहीं है। राज बल्लभ यादव, जिनका आप बार बार नाम सुन रहे होंगे कि आनंद मोहन के साथ साथ राज बल्लभ यादव की भी रिहाई की मांग हो रही थी कि इनको भी रिहा किया जाए, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। पिता स्वर्गीय प्रसादी यादव, 82 साल का उम्र है और ये 1990 से सजा काट रहे हैं, मुक्त कारागार बक्सर में हैं। लेकिन इनको भी कहा गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष तक प्रत्येक माह स्थानीय थाने में इनको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। और उसके साथ साथ कलेक्टर पासवान उर्फ घूर फेकन, पिता रामेश्वर पासवान, ये भी जो है 2010 से सजा काट रहे हैं, मंडल कारा आरा में। इनको भी प्रत्येक 2 वर्ष तक स्थानीय थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। तो ये जो नाम है, इन नामों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिनको सजा से इनकी रिहाई हो चुकी है।
अब 8वें नंबर पे जिनका नाम है उनको भी आप जान लीजिए। 8वें नंबर पे नाम है कृष्णदेव राय का। लाल मोहन राय के पुत्र हैं। ये 1987 से सजा काट रहे हैं, मुक्त कारागार बक्सर में हैं। उसके बाद सुरेंद्र शर्मा ठाकुर शर्मा के पुत्र हैं, 68 वर्ष की उम्र है और ये 2008 से सजा काट रहे हैं केंद्रीय कारा गया में। वहीं 10वें नंबर पे देवनंदन नुनिया हैं, सरयू नुनिया के पुत्र हैं। ये 2013 से सजा काट रहे हैं केंद्रीय कारा में। इनको भी 2 वर्ष तक प्रत्येक माह स्थानीय थाने में जा करके और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। और 11 नंबर पे जिस नाम की लगातार चर्चा हो रही है, खूब चर्चा हो रही है, आनंद मोहन है, सचिदानंद सिंह के पुत्र हैं। 2007 से सजा काट रहे हैं। किस कांड में सजा काट रहे हैं सबको पता है। इनको 2 साल तक प्रत्येक माह थाने में उपस्थिति दर्ज नहीं करानी है। बहुत बड़े चेहरे हैं, राजपूत वोट बैंक का आधार माने जाते हैं। अब देखना ये है कि बिहार के राजनीति में जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है, आनंद मोहन क्या करेंगे बिहार के पॉलिटिक्स में। अभी आपने देखा होगा कि ललन सिंह के साथ गाड़ी में बैठकर सवारी कर रहे हैं। नीतीश की सरकार उन पर मेहरबान है। उधर मायावती बार बार जो है नीतीश सरकार को कटघरे में घेर रही है आनंद मोहन को रिहाई को लेकर के। और SC/ST आयोग ने भी इस पर सवाल खड़ा किया है कि अपराधियों को और हत्यारों को किस तरह से जो है बिहार सरकार संरक्षण दे रही है। तमाम तरह के आरोप के बाद, हमला करने के बाद भी नीतीश सरकार ने इनकी रिहाई की है। और रिहाई को लेकर के पूरे बिहार में इनके समुदाय और भी लोग जो आनंद मोहन के फैन हैं उनके बीच में काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल है, क्योंकि आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी है। बेटा चेतन आनंद जो RJD से विधायक हैं, पत्नी भी लवली आनंद जो एक राजनीतिक छवि वाली महिला हैं, वो भी जो है सांसद की चुनाव एक बार जीत चुकी हैं। और बेटे की सगाई है और बेटे की अब शादी होने वाली है। इस बीच नीतीश सरकार का ये गिफ्ट आनंद मोहन को मिला है। काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। वहीं 12वें नंबर पे राम परवेश सिंह, 13वें नंबर पे विजय सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, 14वें नंबर पे रामाधार राय, 15वें नंबर पे पतिराम राय, 16वें नंबर पे हृदय नारायण शर्मा, 17वें नंबर पे मनोज प्रसाद, 18वें नंबर पे पर्चा उर्फ पंचानंद पासवान, 19 नंबर पे जितेंद्र सिंह, 20वें नंबर पे चंदेश्वरी यादव, 21वें नंबर पे खिलावन यादव, 22वें नंबर पे अलाउद्दीन अंसारी, 23वें नंबर पे हलीम अंसारी, 24वें नंबर पे अख्तर अंसारी, 25वें नंबर पे मोहम्मद खतबुद्दीन, 26वें नंबर पे सिकंदर महतो और 27वें नंबर पे अवधेश मंडल, जिनकी भी सजा माफी को लेकर के बार बार सरकार से मांग की जा रही थी। तो ये 27 बंदियों की जो है रिहाई हो चुकी है और नीचे साफ तौर पर लिखा गया है कि उपयुक्त सभी बंदियों को कारा मुक्त करने के पूर्व संबंधित कारा अधीक्षक या आश्वस्त हो लेंगे कि बंदी द्वारा 14 वर्ष की वास्तविक संसीमन अवधि पूरी की जा चुकी है। ये जो 27 नाम है इनमें आप देखे होंगे कि सभी लोग अमूमन 14 वर्ष पार कर चुके हैं। अपनी सजा जो 14 वर्ष की सजा होती है उसको पार कर चुके हैं। बंदी द्वारा परिहार समिति 20 वर्षों की अवधि पूरी की जा चुकी हो। बंदी की मुक्ति पूर्व संबंधित कारा अधीक्षक नियम अनुसार संसीमन अवधि पूर्ण होने एवं नियम अनुसार स्वीकृत परिहार की जांच स्वयं कर संतुष्ट होने के पश्चात ही कारा से मुक्ति संबंधी कार्रवाई केवल अनुशंसित वाद में ही करेंगे। और घ नंबर का जो पॉइंट है, आजीवन कारावास के मामले में जिस वाद में समय पूर्व रिहाई का प्रस्ताव प्रेरित किया गया है कि अतिरिक्त यदि बंदी अन्य किसी मामले में कारा में संसमित नहीं हो या संसीमन हेतु वंचित नहीं हो, यानी इस वाद के अतिरिक्त अन्य किसी वाद में बंदी संसमित हो तो उसे कारा से मुक्त नहीं किया जाएगा। यानी जिन केस नंबर में ये रिहाई हुई है, इसके अलावा अगर बंदी कोई दूसरे केस नंबर में है तो उसको रिहाई नहीं मिलेगी। संबंधित कारा अधीक्षक पुनः आश्वस्त हो लेंगे कि धारा 433 का दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनारक्षित बंदी जिनकी मुक्ति पर विचार किया गया है। तो ये जो आदेश था, इस आदेश की कॉपी जो आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, यही आदेश है। और इसी आदेश में आपने देखा कि आनंद मोहन का भी नाम है। वही आनंद मोहन जिनको लेकर के लगातार खबरें चल रही है कि आनंद मोहन की रिहाई हो गई, लेकिन नीतीश सरकार ने जो भी बदलाव किया है, आनंद मोहन ही नहीं, आनंद मोहन सहित अन्य 26 कैदियों की भी रिहाई हुई है, जो एक बड़ी खबर है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमारे एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर कीजिए। और आनंद मोहन के साथ जिस तरह से बहती गंगा में 26 कैदियों को भी रिहाई हुई है, ये एक बड़ी खबर है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।